बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकतंत्र सम्मान दिवस और यात्रा का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी तिरंगा रैली। 20 मार्च 2019 को गिरी थी कमलनाथ सरकार। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने बालाघाट पहुंचे प्रदेश सचिव। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता। दिल्ली में आयोजित हुए आंदोलन की दी गई जानकारी। सर्व आदिवासी समाज ने की आदिवासी धर्म कोड की मांग। कहा 18 करोड़ आदिवासियों के साथ हो रहा है अन्याय। हिंदू धर्म को नहीं मानता आदिवासी समाज, अलग से मिले धर्म कोड। पूर्व पार्षद मनीष वर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रदेश सचिव विभास चौधरी के सामने ली सदस्यता। वार्ड क्रमांक 16 के पूर्व पार्षद रह चुके हैं मनीष। 16 साल बाद पुनः हुई मनीष वर्मा की कांग्रेस में वापसी। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर जिले स्तर पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि जिले में लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसी तारतम्य में 17 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और लोकतंत्र सम्मान दिवस के जिले के प्रभारी विभास चौधरी का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं की बैठक ली। हालांकि इस दौरान अधिकांश पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। बता दें कि 20 मार्च को कांग्रेस प्रदेश भर में लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनानी जा रही है। एक साल पहले इसी दिन कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस इसी के विरोध स्वरूप तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। भोपाल समेत सभी जिलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लोगों को संविधान की पुस्तिका बांटी जाएगी और कमलनाथ का वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा। 17 मार्च को बालाघाट पहुंचे प्रदेश सचिव एवं लोक सम्मान दिवस के प्रभारी विभास चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश में लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है। 20 मार्च को प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। पैसे देकर सरकार बनाई गई थी। भाजपा ने विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया था। लोकतंत्र के सम्मान को बचाने के लिए कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दिया। हम लोकतंत्र की हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मैसेज देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा 20 मार्च को एक लोकतंत्र सम्मान यात्रा है। उसका मैं प्रभारी हूँ कि उसके कार्य रूप देखने के लिए और कार्य बांटने के लिए इधर आया हूँ। सर, क्यों सम्मान यात्रा निकाली जा रही है? क्या वजह से सम्मान यात्रा निकाली जा रही है? जी, क्या वजह से सम्मान यात्रा निकाली जा रही है? सम्मान सब इसका उद्देश्य ये है, पिछले एक साल पहले 20 मार्च को हमारे जो मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, भाजपा ने जो विधायकों की खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र की जो हत्या की, तो लोकतंत्र को सम्मान बचाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कहा ये लोकतंत्र बचा रहा है, इसमें इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वो लोकतंत्र का जो सम्मान है, जो लोगों के बीच में हमारे लोगों का मैसेज है, वो देने के लिए हमने पूरे प्रदेश में, अकेले बालाघाट नहीं, ये मध्य प्रदेश में पूरे जिले में, हर 52 जिले में ये प्रदर्शन होगा। 17 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के दौरान अधिकांश जिला ब्लॉक सहित अन्य कांग्रेस विंगों के पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी के सवाल पर लोकतंत्र सम्मान यात्रा के प्रभारी विभास चौधरी ने कहा कि 20 मार्च को सभी मिलेंगे। उनका आगमन ही इसलिए हुआ है कि वह सबसे चर्चा करेंगे और 20 मार्च को अंतिम छोर का व्यक्ति कार्यक्रम में दिखेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी वैचारिक लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, और जहां बुद्धिजीवी लोग होते हैं वहां वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन हमारे बीच मतभेद नहीं है। सरकार के जाने के बाद से हमारा एक एक कार्यकर्ता दुखी है। बालाघाट जिला कांग्रेस की नींव रही है।
लेकिन हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो नाराजगी भी आती है। नहीं, ये तो आज प्राथमिक उसमें हम लोगों में वैचारिक मतभेद ऐसे नहीं है कि हम सबके बीच में जाके बात करें। 20 तारीख को आपको सब लोग दिखेंगे। नहीं, कई बैठकों में भी देखा गया है कि बहुत कम कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। वो जब हम लोग सत्ता में या सम्मान उसमें थे तब की बात है। 20 तारीख को आपको सब मिलेंगे। मैं आया इसलिए हूँ। कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने बताया कि 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय से नगर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा, जबकि काली पुतली चौक या आम्बेडकर चौक में मंचीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। के फोटो पर माल्यार्पण करने के पश्चात रैली प्रारंभ होगी और शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई बाबा साहब आम्बेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पर जाके माल्यार्पण करेगी और उसके पश्चात सारे वरिष्ठ लोगों के उद्बोधन जो है वो सबके उद्बोधन होगी, सभा के रूप में सबके उद्बोधन होंगे। उसके बाद अपना बाबा साहब अम्बेडकर चौक या काली पुतली दोनों में से कोई भी सिलेक्ट होगा। अभी हम बैठेंगे, इसके बाद हम अपनी यहाँ के साथी लोगों से। आयोजित की गई बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर भगत, अनूप सिंह बैस, श्याम पंजवानी, विवेक पटेल, रहीम खान, विशाल बिसेन, भूरू पटेल, अंजू अवस्थी, सुखदेव मुनि कुतराहे, उमेद लिल्हारी, रामभाऊ पंचेश्वर, शफकत खान, पन्ना शर्मा, शलभ बनवाली सहित अन्य मौजूद रहे। 17 मार्च को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर 15 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन की जानकारी साझा की गई। बताया गया कि आयोजित किए गए इस धरना प्रदर्शन में बालाघाट जिले से भी सर्व आदिवासी समाज के कई पदाधिकारी दिल्ली गए थे, जो कि आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि वर्ष 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड कॉलम की मांग को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव कुमार धान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं भारत के जनगणना महारजिस्ट्रार को मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि इस मांग पत्र में कहा गया है कि भारत के प्रथम जनगणना 1871 से लेकर 1951 तक हम आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कॉलम की व्यवस्था थी, जिसे वर्ष 1961 के जनगणना प्रपत्र से एक साजिश के तहत हटा दिया गया था। आदिवासियों के धर्म को अन्य धर्म के कॉलम में डाल दिया गया था। उस हटाए गए आदिवासी धर्म कोड कॉलम को जनगणना प्रपत्र में पुनः स्थापित किया जाए ताकि देश के 18 करोड़ आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान मिल सके तथा आदिवासियों की गणना ठीक से हो सके। आदिवासियों की सही ढंग से गणना नहीं हो पाने के कारण उनका सही आंकड़ा देश के सामने नहीं आ पाता है। इसके फलस्वरूप आदिवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। क्योंकि हम इसलिए हिंदू नहीं मानते क्योंकि हमारे रीति रिवाज, हमारी जो पूजा पद्धति है और हमारे जो देव स्थान जो देव लोग हैं वो हिंदू के कोई भी ब्राह्मण हो चाहे पंडित हो वो नहीं बता पाता। और हमारी जो रीति रिवाज है संस्कृति हो बिल्कुल अलग थलग है। इसको संविधान भी मानता है। ये मान्यता के आधार पे हम लोग बिल्कुल अलग हैं और अलग होने के कारण ये धर्म कोड हमको देना चाहिए था। क्योंकि देखिए जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये सब बहुत कम जनसंख्या होने के बावजूद भी उनको रिलीजन कोड दिया गया है। लेकिन आज हमारी उपस्थिति 18 करोड़ के आसपास है पूरे देश में और 45 लाख की उपस्थिति वाले जैन धर्म को जब रिलीजन कोड दे दिया जा चुका है तो हम 18 करोड़ तो बहुत मायने रखता है। तो ये कौन से षड्यंत्र के तहत ये रिलीजन कोड हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार बताए। वार्ता के दौरान सर्व आदिवासी विकास समाज के जिला प्रवक्ता प्रीतम सिंह उइके ने बताया कि आदिवासी की धर्म संस्कृति प्रकृति धर्म की है, जिसमें हिंदू धर्म को लागू नहीं किया जा सकता है। यह हमारा निर्णय नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हमारे द्वारा अलग धर्म कोड की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा देश में अल्पसंख्यकों की जाति को भाषा को मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये है कि आदिवासी की धर्म संस्कृति प्राकृतिक होने के नाते प्रकृति धर्म को बिलोंग करने की वजह से ये हिंदू धर्म इस पर लागू नहीं किया जा सकता। ये हमारा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। जब यहाँ पर
करोड़ लोगों की जनसंख्या होने के बावजूद हम लोगों को नहीं धर्म कोड नहीं दिया जा पा रहा है या हमारी भाषा को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो ये हमारे समाज के साथ में तो सरेआम अन्याय। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व ही जिले में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है। 17 मार्च को भाजपा के पूर्व पार्षद रहे मनीष वर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जहां उन्होंने बुधवार को बालाघाट पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विभास चौधरी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि लगभग 16 साल बाद मनीष वर्मा पुनः कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में भले ही वर्तमान में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा न हुई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफी व्याप्त हैं। प्रदेश के दोनों ही दलों के द्वारा चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी दौरान 17 मार्च को भाजपा से पार्षद रही मनीष वर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि वार्ड नंबर 16 के मनीष वर्मा 2005 और 2015 में पार्षद रह चुके हैं। वहीं बता दें कि मनीष वर्मा पूर्व में कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट न मिलने के चलते उन्होंने वर्ष 2005 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वार्ड पार्षद चुने गए, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में भाजपा का दामन थाम लिया और पुनः 2015 में भाजपा से वार्ड पार्षद चुने गए। लेकिन अब पुनः मनीष वर्मा की कांग्रेस में वापसी हुई है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद दूरभाष में चर्चा के दौरान मनीष वर्मा ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की रीति नीति और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विचार अच्छे लगे, जिससे प्रभावित होकर आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने मनीष वर्मा का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की कार्यप्रणाली पसंद नहीं आई और कांग्रेस की रीति नीति और कमलनाथ की पॉलिसी से उन्हें लगा कि प्रदेश का विकास होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। पार्षद मनीष वर्मा जी द्वारा कांग्रेस की सत्ता ग्रहण की गई, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की उनको नहीं पसंद आया, कांग्रेस की रीति नीति से, कमलनाथ जी की पॉलिसी से उनको लगा कि इस प्रदेश का विकास होगा, इसलिए उनके साथ हम रहे। शांति कुंज हरिद्वार को 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हरिद्वार में ही इस वर्ष कुंभ लगा है, जो एक सुखद संयोग है। चूंकि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में संभव नहीं है कि कुंभ में हर कोई स्नान कर सके, जिसके चलते शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती वर्ष पर गायत्री परिवार कुंभ को घर घर पहुंचाने में जुटा है, जिसको लेकर जिले में हर हर गंगे घर घर गंगे देव स्थापना का कार्य पूरे जिले में गायत्री परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से गायत्री परिवार ट्रस्ट मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर चारुदत्त जोशी एवं जिला समन्वयक महेश खजांची ने दी। 17 मार्च को आयोजित गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गायत्री शक्तिपीठ की स्वर्ण जयंती वर्ष और हरिद्वार कुंभ का आयोजन एक सुखद संयोग है। आपके द्वार हर हर गंगे देवस्थान का प्रारंभ का कार्य गायत्री शक्तिपीठ द्वारा किया जा रहा है। यह कुंभ को ही घर पहुंचाने का अभियान है। शांति कुंज हरिद्वार के भारतवर्ष में 5000 शक्तिपीठ गांवों के 24 घरों में देव स्थापना कार्य के लक्ष्य को लेकर काम कर रही हैं। वार्ता के दौरान जिला समन्वयक महेश खजांची ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्रीय मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती एवं हरिद्वार महाकुंभ के विलक्षण संयोग वर्ष 2021 पर आपके द्वार हरिद्वार अभियान के अंतर्गत हर हर गंगे घर घर गंगे देव स्थापना अभियान देश के कोने कोने में प्रतिष्ठित शक्तिपीठों के माध्यम से प्रगति पर है, जिसमें बालाघाट जिले के सभी 10 विकासखंडों से जुड़े 1300 ग्रामों में भी यह कार्य जिला मुख्यालय के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक जन जागरण के केंद्र गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर बालाघाट से चलाया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर में आप सभी पत्र और मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको जानकारी है कि यह वर्ष शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती का वर्ष है और एक विलक्षण संयोग यह है कि हरिद्वार का जो महाकुंभ है वह भी एक वर्ष पूर्व आ गया है, इसलिए हम इसको विलक्षण संयोग कह रहे हैं। और कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए, चूँकि कुंभ के प्रति कोटि कोटि जनमानस की बड़ी श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, तो इस बार के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसीलिए शांति कुंज से एक योजना बनी आपके द्वार हरिद्वार, और इसे अभियान के रूप में चलाया गया। और इस अभियान के अंतर्गत हर हर गंगे घर घर गंगे
देव स्थापना का क्रम प्रारंभ किया गया है। गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी चारुदत्त जोशी ने बताया कि स्थापना अभियान के प्रथम चरण में जिले में 9000 परिवारों में स्थापना का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन पंजीकरण संख्या बढ़ने से अब 11000 परिवारों में स्थापना का कार्य किया जा रहा है। जिले में कटंगी, वारासिवनी, खैरलांजी, किरनापुर, लांजी, कंजई, खमरिया, मेंढकी, डोंगरमाली, खैरलांजी, तिरोड़ी, महकेपार, उत्तरी बालाघाट स्थित वनगंगा वनांचल ग्रामों और लामता सहित बैहर में परसवाड़ा, बिरसा एवं बैहर एवं बालाघाट जिला स्तरीय 2 गोष्ठियों सहित कुल 17 गोष्ठियां इस विषय को लेकर आयोजित की गईं, जिसमें कार्यकर्ताओं का अपूर्व उत्साह गुरु कार्यों के प्रति देखने को मिला। निरंतर हर हर गंगे घर घर गंगे देव स्थापना के लिए धर्मप्राण जनता का आकर्षण गायत्री परिवार से जुड़ने से बढ़ रहा है। बताया कि शांति कुंज ने महाकुंभ में स्नान आदि के साथ दान पुण्य जैसे कार्यों के प्रति भारतीय जनमानस में अपार आस्था और श्रद्धा भावनाओं का ध्यान रखकर और कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर जन जन तक कुंभ स्नान पर्व का लाभ पहुंचाने के पवित्र उद्देश्य से आपके द्वार हरिद्वार अभियान की घोषणा की, जिसे देश के कोने कोने से आशातीत प्रतिसाद मिला। योजनाबद्ध चरणों में देश के प्रत्येक प्रांत की मांग और परिजनों के संपर्क कार्य अनुरूप आपूर्ति कार्य प्रगति पर है। वर्ष है ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो मुख्य केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार, उसको 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और विलक्षण संयोग है कि ये महाकुंभ जो है यह पर्व भी इसी संयोग से आया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के वातावरण को देखते हुए गंगा को ही, कुंभ को ही घर घर पहुंचाने का अभियान उठाया है। इसी के अंतर्गत हर हर गंगे घर घर गंगे, घर घर हरिद्वार, घर घर कुंभ, ये अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जितने शक्तिपीठ हैं उसमें से भी जो कोर शक्तिपीठ हैं 5000 शक्तिपीठ, उनमें से प्रत्येक शक्तिपीठ से जुड़े हुए 11 गांवों में और 11 गांवों में से प्रत्येक गांव के कम से कम 24 घरों में ये कुंभ और गंगा जी की स्थापना का अभियान विशेष लक्ष्य को लेकर के चलाया जा रहा है। उद्देश्य यही है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।